नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ और साथियों आज हूं मैं मंगोलपुरी ऐप ब्लॉक धम्बिरियो बुद्ध विहार में। जी हां, आप सभी जानते हैं आज नववर्ष है। पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और इसी के साथ में आज शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस की गाथा आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से मात्र 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था, तो वो इतिहास आप सभी के सामने है। आज पूरा भारत देश में जिस तरह से शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम के साथ में लोग अपने अपने तरह से विचार गोष्ठी कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भीमा कोरे गाँव है, वहाँ पर आज वह विशाल कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ में साथियों आज एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जी हाँ, 1 जनवरी 1848 महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने पुणे में एक पहला स्कूल खोला। तो आज के जो दिन का महत्व है, यहाँ पर तमाम महिलाएं जुटी हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी आज के दिन का क्या महत्व और किस तरह से आज के दिन को देखते हैं। आपका नाम क्या है? मैं नाम अम्बेडकर। मैं नाम अम्बेडकर जी, कहाँ से हैं? मंगोलपुरी से। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और दिन भी है, क्या है वो, थोड़ा सा इस पर बताएं। आज का महत्वपूर्ण दिन तो नीलम जी हमारे लिए, हम बहुजनों के लिए शौर्य दिवस जो भीमा कोरे गांव में आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वैसे दूसरे लोगों के लिए आज 9 वर्ष है, हमारे लिए तो हर साल हर दिन हमारे लिए 9 वर्ष होता है। बाकी आज का जो हमारा महत्वपूर्ण दिन है वो शौर्य दिवस है। हम सबको वहाँ पर जाना चाहिए आज के दिन। और जो नहीं जा पाते, हम जैसे कि आज आए हैं, अपने बौद्ध विहार आए हैं और बौद्ध विहार आकर के हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। और हमारे भंते दम्बिरियो महादेव जी का आज जन्मदिन भी मनाया गया और शौर्य दिवस भी मनाया गया। शौर्य दिवस है क्या, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। शौर्य दिवस, अच्छा, आज आप बौद्ध विहार में आए हैं तो जानना चाहूंगी बौद्ध है या हिंदू है? मैं कभी थी वहाँ, लेकिन उसको जब से जाना कि बौद्ध क्या है, बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिखाए, उस दिन से मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं बौद्ध हूँ, दूसरे क्या हैं, क्या करते हैं। अच्छा, वहाँ में और यहाँ में कितना बड़ा फर्क देखते हैं अपने आप में? वहाँ में और यहाँ में बहुत बड़ा फर्क है नीलम जी। क्या जब फर्क मैं है? उस व्यवस्था में थी आज 20 साल पहले, तो वहाँ बहुत बंधनों से मैं बंधी हुई थी और पाखंडवाद से घिरी हुई थी, डर से घिरी हुई थी। डर में पड़ी थी कि ऐसा नहीं करूंगी तो ये होगा, वो नहीं करूंगी तो वो होगा। जब से मैंने ये धम्म का मार्ग मुझे मिला है, सत्य का मार्ग मुझे मिला है, मैं यहाँ से पूर्ण रूप से आजाद हूँ। आप देख सकते हैं कि उस व्यवस्था से आज मैं कैसे हूँ। साड़ी सूट में थी, आज मैं जीन्स टॉप में घूम रही हूँ। ये सबसे बड़ी महिलाओं के लिए आजादी है जो हमें बाबा साहब ने दिया। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और जो अच्छा, सिर्फ कपड़े बदल लेना ही धर्म परिवर्तन है, आजादी ही समझते हो इसको या कुछ और? नहीं, कपड़े बदल लेना नहीं है। हाँ, कपड़ा भी, मैं कहूँगी कपड़ा भी है। जो महिला एक साड़ी और सूट में सिमट के रह जाए, उसको ये पूर्ण रूप से आजादी मिल जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हाँ भाई, हमें संविधान हमें क्या दिलाता है, हिंदू कोड बिल हमें क्या दिलाता है, तो वो बहुत खुश होती है। और आज़ादी तो खाली कपड़ों से नहीं है, धर्म परिवर्तन के बाद जो हमें आज़ादी मिली है, हम पूर्ण रूप से जी रहे हैं जीवन। जो जो महिलाएं जी रही हैं पूर्ण रूप से, वो अब हम जीवन जी रहे हैं। अच्छा, जो धर्म परिवर्तन है वो कैसे होता है, थोड़ा सा इस पर विचार डालें। धर्म परिवर्तन नीलम जी ऐसा होता है कि हम जब अपना इतिहास जानते हैं ना, उस इतिहास को जानने के बाद अपने आप में ही जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, तो अपने आप में धर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखलाया है। तो यही फर्क है कि हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में यह फर्क है कि हम ज्ञान की तरफ, जो कहते हैं ना विज्ञान की तरफ हम जाते हैं, तो उसी को सत्य मानते हैं। वो पाखंडवाद है। अच्छा, जो हिंदू लोग है वो कहते हैं कि भाई मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना या जो उनके धर्म ग्रंथ है उनका वाचन करना, वही धर्म है। तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने धर्म को कैसे डिफाइन किया, वो क्या कहते हैं धर्म के बारे में? वो मानते हैं जो मानते हैं, लेकिन बौद्ध में यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। जब हम जानेंगे तभी तो, जब जानो तब उसको मानो। धर्म को किस तरह से डिफाइन किया है बुद्ध ने? मेरा सवाल ये है, क्योंकि हिंदू जो लोग कहते हैं उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह आरती करते हैं, जो भी उनके मंत्र है उनका उच्चारण करते हैं। कि तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, धर्म को कैसे बताया है? वो मंदिर में जाकर के वो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ नहा कर ये काम करना। यहाँ अपने आप को, अपना मन साफ करके हम अपने बौद्ध विहार में जाएं, सुबह अपना वंदना करें। जो बुद्ध ने हमें पंचशील दिए हैं, उनका वो हमारे लिए पूजा नहीं, वो हमारे लिए ज्ञान का प्रतीक है। जो हम उसको तीसरा पंचशील करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं, वो ज्ञान की तरफ। बुद्ध को नमन करना और पंचशील को मानना ही धर्म है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कहा बुद्ध ने?
नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। सिद्धांत दिया ना कि सिद्धांत है, पंचशील है जो। उनके सिद्धांत है, उनके बताए हुए मार्ग कि हमारे। अच्छा, अभी भारत में हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बड़े-बड़े उत्सव भी हो रहे हैं, बड़े-बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो क्या लगता है आज के वर्तमान समय में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, बिल्कुल। हमारे बहुजन लोग, हमारा जो समाज है, जैसे वो लोग कहते हैं दलित नहीं, हमारा बहुजन समाज जागरूक हो गया, बाबा साहब को अच्छे से जान गया है। मानवर साहब कांसीराम ने, उन लोगों ने बाबा साहब तो हमें छोड़कर गए, वो और गए, हमें बिल्कुल ही मार दिए थे, लेकिन मानवर साहब ने हमें, बाबा साहब को दोबारा जीवित करके सबके अंदर वो क्रांति भर दिए। बाबा साहब को जान करके, अपना इतिहास जान करके बहुत चेंज आया, बदलाव आदरणीय जी, आया। मेरा सवाल था कि आज बौद्ध धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं वहीं पर जा रही हूँ नीलम जी कि लोग जब अपना इतिहास जान जाते हैं ना, वो बढ़ रहा है, क्रांति आ गई है, सब कोई जाग चुका है और धर्म का प्रचार बड़े से चल रहा है, सब कोई जाग चुका है। जब बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग थे, और उसके बाद में एक बार जनगणना भी हुई थी, तब भी लाखों लोग थे। लेकिन आज देखते हैं कि आज अगर जनगणना करी जाए तो आज 144 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, 144 करोड़, लेकिन बौद्धों की संख्या आज ही वही 60-70 लाख के तकरीबन दिखाई देती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बढ़ा है या घटा है? देखा जाए नीलम जी, जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी उस दौरान लाखों की संख्या में थे, 10 लाख से ऊपर थे, और आज भी जनसंख्या है, लेकिन लोग बाबा साहब को तो जान गए हैं नीलम जी। और कहने को मेरे मन में अभी विचार आया था, वो शब्द मेरे मन से निकल गया है, दिमाग से। जी, चलिए आप याद कीजिए, तब तक और महिलाएं हाँ उनसे जी। हम जुड़ लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका, मोनिका, कहाँ से आए? कंजावला से। कंझावला से। अच्छा, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं या अभी हिंदू परंपरा में है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को तो कब से फॉलो करना शुरू किया? मुझे 15 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है। जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं, उन्हें 40-45 साल हो गए। अच्छा, तो जब आप इस तरह से समाज में रहते हैं, जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो किसी तरह से आपसे प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से देखते हैं, भाई मांग नहीं भर रखी है, मंगलसूत्र नहीं पहना है, चूड़ियां नहीं पहने, तो लोग क्या कहें? लोगों की बात नहीं है, फैमिली में भी ऐसे लेडीज हैं, जिठानियां वगैरह बोलती हैं कि बिछुए नहीं पहरे, मांग नहीं भरी है, बिंदी नहीं लगाई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने जेठानी परिवर्तित नहीं हुई अभी? हैं, लेकिन वो लोग डरा देते हैं ना, सिंदूर नहीं भरोगे ये हो जाएगा, बिछुए नहीं पैरोगे ऐसा हो जाएगा। डर ऐसा बिठा रखा है ना लोगों ने कि ये डर से ही हिंदू धर्म चल रहा है, डर से। मतलब पूरा डर का खेल है। हाँ, और मैं जब से बौद्ध धर्म में आई हूँ, मेरा डर तो खत्म हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। जी, तो घर में वंदना होती है सुबह शाम? हाँ। अच्छा, तीसरा सील क्या कहता है? हाँ जी, तीसरा सील क्या है? सील के बारे में नहीं पता। अभी आपने बताया घर में वंदना होती है, तो उसी में आते हैं पंचशील, तीसरा सील है जो। हाँ, करते हैं हम। वो बच्चों आते हैं, मैं बच्चों को भी लाती हूँ, और जो छोटे बनते हैं बच्चों को बन करते हैं, और उधर भी जाते हैं ध्यान साधना केंद्र में। 10 दिन का शिविर भी ले रखा है। अच्छा, बुद्धिज्म के बारे में कितना जानते हैं, कितना पढ़ा है अब तक? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस वजह से नहीं बता सकती। बाकी जितना मैं अपनी अकल बुद्धि से जान सकती हूँ, उतना मैं अपने जीवन में कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि देखिए जितना समझ पाते हैं उतना कर रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? रीमा। रीमा जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो दिन क्या है? आज सौर्य दिवस है। क्या है सूर्य दिवस? सौर्य दिवस जो भीमा कोरेगांव है, वहाँ पर एक वो हुआ था, उसमें 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने जब लड़ाई हुई थी ना, तो उनको पराजित कर दिया था। अच्छा, ये लड़ाई क्यों हुई थी, इसके बारे में कुछ पता है आपको? इसके बारे में तो ज्यादा नहीं है जानकारी। जी, बाबा साहब को मानते हो? हाँ। थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में बताएं, उनका आपके जीवन में क्या योगदान है? अच्छा, बाबा साहब आज हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं। कि बुद्धिज्म को तो हमने अभी फिलहाल 6 महीने से ही आना जाना शुरू करा है, लेकिन बाबा साहब को तो बहुत पहले से ही मानते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, उन्हीं के जो मेरे हस्बैंड है, वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर शुरू से ही चलते हैं। वो हमारे घर में ससुराल में सब होता था पूजा पाठ वगैरह, लेकिन वो नहीं करते थे।
लेकिन मैं भी करती थी, लेकिन वो मुझे यहाँ लेके आए। अब मैं थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होती जा रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। अच्छा, पूरी तरह से। अच्छा, पहले जब हिंदू धर्म में रहते थे और आज बौद्ध धर्म में है, तो कितना बड़ा कुछ अंतर देखते हैं अपने आप में? हाँ, अंतर तो दिखता है। किस तरह का? अंतर इस तरह का दिखता है कि जैसे यहाँ आने के बाद में हम जब क्या कहते हैं भिक्खू की जो वाणी सुनते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नमन आता है आपको? हाँ। तो सुनाए। कौन सा वाला? नमन, पंसिल, हाँ, पंचशील आता है। तीसरा सील बताओ। तीसरा कामेशु मिच्चाचारा बेरमणि शिखा पदम समाधिया। कि इसकी हिंदी बताएं। ये मैं पराई स्त्री पराय पुरुष से व्यभिचार से दूर रहने की वो करती हूँ, उसका संकल्प लेती हूँ। जी, चलिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमशिला है। आप प्रेमशिला जी कहाँ से आए? मैं मंगोलपुर गांव से आई हूँ। अच्छा, मंगोलपुर गांव से। अच्छा, ये बताइए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सारी घटनाएं घटी थी आज के दिन, तो कुछ 2-4 बातें याद है आपको? क्या हुआ था? कुछ कुछ याद है। बताएं कुछ कुछ। आज देखिए, एक तो हिंदुत्व के तरफ से 9 वर्ष है, और बुद्धिस्ट के तरफ से क्या बोलते हैं, ये शौर्य दिवस है। तो आज हमारे लिए नया साल भी है, और शौर्य दिवस के भी तौर पे हमको आज ही पता चला है यहाँ पे आने के बाद कि शौर्य दिवस भी वहाँ पे कोरेगांव में मनाया जा रहा है। इससे पहले नहीं पता था? पहले न्यूज में देख रहे थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि शौर्य दिवस क्या है। हाँ। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी हिंदू है या बौद्ध है? नहीं, मैं देखिए हूँ तो बौद्ध, दिल से बौद्ध हूँ, लेकिन हिंदू में अभी बौद्ध में कन्वर्ट नहीं हुई हूँ, क्योंकि सरनेम हमारा अभी हिंदू में ही है, तो इसलिए अभी तो अभी 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हो? नहीं, पैर तो बचपन से एक ही पे रखी हूँ। अभी तो कहा ना कि थोड़ा अभी जैसे जब हम सरनेम बदल देंगे फलाने बौद्ध, अपने से तो हम कहते हैं, जब तक हम सरकारी रजिस्टर में नहीं हो जाते हैं कि हम प्रेमशिला। बताइए मुझे, रजिस्टर में आप प्रेमशिला बौद्ध हो जाओ, हाँ। लेकिन आप व्यवहार से बिल्कुल भी ना बदलो। व्यवहार से आप दूसरों को गाली दो, नशा करो या उल्टा सीधा बोलो, तो क्या उसे हम परिवर्तन कह सकते हैं? नहीं। तो बुद्ध का धर्म इस बारे में क्या कहता है? बुद्ध के धर्म यही कहता है कि हम जैसे बुद्ध धर्म में आए हैं, हम ना किसी को गाली दें, ना किसी से चुगली करें, ना किसी की शिकायत बतियाएं, हम अपने से किसी को बुरा ना कहें। तो ये परिवर्तन जरूरी है या नाम का परिवर्तन? नहीं, ये परिवर्तन जरूरी है। चाहे किसी भी धर्म में हो, ये परिवर्तन जरूरी है। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। बेटा नाम बताओ। आरव। आरव, क्या करने आए हो यहाँ पर? ये मम्मी के साथ आया था। अच्छा, मम्मी के साथ हो यहाँ पर। कुछ हुआ है, आपने देखा है क्या क्या हुआ है? आप बताओ थोड़ा सा, क्या क्या हुआ है? वो यहाँ पर पूजा हुई है, और पूजा किसकी पूजा की गई यहाँ पर? बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो कुछ? कौन थे वो, क्या किया भारत देश के लिए या विश्व के लिए? हाँ, वो मतलब जैसे कि अभी याद तो नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार याद करेंगे, पढ़कर आएंगे। माता जी, नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्री गौतम। अच्छा, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आज पहले तो मेरी तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और नई साल की शुभकामना। ठीक है जी। और यहाँ बड़े भंते जी का हमारा उनका बर्थडे दिवस था, वो मनाया अच्छी तरीके से, धूमधाम से पाठ भी करा। मैं तो फिर भी 2 घंटे लेट हो गई थी। ठीक है ना। और जी, जब से मैं बाबा साहब से और भगवान बुद्ध से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, आती हूँ मैं। और जो हम पहले इतना घूंघट करते थे, वो सब पर्दा हमने नहीं करना। हमने अपनी बहुओं को भी पर्दा नहीं करने दिया। मैंने कहा बेटा, मैं तो घूंघट में रही, मैं अपनी बहू बेटियों को रखूँ? बिल्कुल मैं घूंघट नहीं करवाती अपनी बहुओं से। ठीक है। और ये हिंदू धर्म में मुझे उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, पूजा पाठ के बारे में। लेकिन जब से मैं बाबा साहब के उसमें आई, भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, मैं उससे जब जो हमारे उपासक होते हैं, हम उनके साथ ही बैठ के वंदना करते हैं। उपासिकाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। आपके उपासक और उपासिकाएं कैसे हो गए? उपासक उपासिका तो भगवान बुद्ध के हुए हैं ना, आपके कैसे हो गए? नहीं, हमारे नहीं, जो हमारे मतलब हमारे जो संगठन होता है, तो इसलिए
हम साथ रहते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी अभी चर्चा मैंने इन महिलाओं से की आप खुद समझने का प्रयास कीजिए कि कितना आज बहुजन समाज की महिला मिशन मूवमेंट को समझती है, जानती है, कितना बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रही है और कितना उसको अडॉप्ट करके आगे प्रचारित और प्रसारित कर रही है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।